टू सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है। दोनों का जो एरिया है वो इक्वल है। ये पहला सिलेंड्रिकल वेसल हो गया और ये दूसरा हो गया। दोनों का जो एरिया है वो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई किया, मीटर स्क्वायर में हो गया। इनको आपने एक तीसरा कोई ट्यूब है उसके थ्रू कनेक्ट किया है, बट अभी आप मान के चलो यहाँ पे कोई एक वॉल लगा दिया है जो दोनों तरफ जो वाटर है उसके फ्लो को मिक्स होने से रोकेगा, राइट। जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे वाटर H1 हाइट तक है, H1 का वैल्यू 100 है, और जो राइट साइड में है वो H2 हाइट तक है और ये 150 है। इक्वल तो नहीं है। जब आप इस पिन को बाहर निकालोगे तो थोड़ी देर में इक्विलिब्रियम आ जाएगा और ये एक कॉमन हाइट एक्वायर कर लेगा। वो बिल्कुल मिड में ही आएगी। आप उसे आसानी से लिख सकते हो H1 + H2/2। ये क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। मीन्स अगर आप थोड़ी देर के लिए मान लो ग्रेविटी नहीं है तो ये वाला जो कॉलम है इसमें यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा तो फिर ये इधर को फ्लो नहीं करेगा। तो यहाँ ग्रेविटी ने वर्क किया है जिसकी वजह से ये फ्लो हुआ है और सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ गया है, इक्विलिब्रियम की तरफ गया है, लो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ गया है। तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल एनर्जी में कमी हुई है या कितना ग्रेविटी ने वर्क किया है यही हमें निकालना है। कैसे करेंगे? 2 मिनट के लिए आपने मान लेना है कि अगर हमारे पास में एक वाटर का कॉलम है और उसमें वाटर H हाइट तक है तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है ½ρGA⁻²। ये कहाँ से आया है मैं इसे लास्ट में बता दूंगा। अभी थोड़ी देर के लिए मान लो ऐसा होता है। तो यहाँ पे अभी जो पोटेंशियल एनर्जी है इधर की तरफ ये है ½ρGA⁻² और इधर है ½ρGA⁻²। इक्विलिब्रियम आने के बाद ये जो H1 है ये H1 थोड़ा बढ़ जाएगा, H के बराबर हो जाएगा, और इधर का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ये थोड़ा बढ़ जाएगा, ρGA⁻² हो जाएगा, और इधर का पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगा, ½ ρGA⁻² हो जाएगा। टोटल पोटेंशियल एनर्जी आपके सिस्टम की पहले देख लो कितनी है और फिर बाद में देख लो कितनी है। पहले ज़्यादा रही होगी और फिर जब स्टेबिलिटी आई है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई है, तो ज़्यादा में से कम को घटा दीजिए। तो यहाँ पर U1 - U2 निकालेंगे जो कि ग्रेविटी के वर्क के इक्वल हो जाएगा और आएगा कितना, ½ ρGA। ये सब में से कॉमन आ रहा है तो ये हो गया H1² + H2² - H²। ठीक है। अब यहाँ पे H की जो ये वैल्यू है इसे आप पुट कर दो, तो ½ देन ρ देन G देन A। H की वैल्यू रखने जा रहा हूँ मैं, दैट इज़ H1 देन प्लस H2 होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाई ये 2 है ना, स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा। नाउ इसके बाद में यहाँ पे हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे। ये मैंने एक मिस्टेक करी है, ये H² और ये H² 2 बार है, यहाँ 2H² होगा, तो फिर यहाँ 4 नहीं आएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। क्रॉस से मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 का इससे और इससे, तो ये H1² हो जाएगा, H2² हो जाएगा, माइनस H1 + H2 होल स्क्वायर हो जाएगा। नाउ इस होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, आएगा ये H1² देन H2² देन 2H1 H2। ये 2H1² है, ये H1² ये H1² हो जाएगा, ये H2² हो जाएगा और ये माइनस में आएगा 2H1 H2 जो कि आफ्टर ऑल हो जाएगा H1 - H2 एंड देन इसका होल स्क्वायर। और ये वाला 2 यहाँ पे रह गया था, आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो आफ्टर ऑल 2 और 2 मल्टीप्लाई होके
जो ये आएगा दैट विल बी 1/4 रो जी ए देन H1 माइनस H2 होल स्क्वायर। इसे आप याद कर लें तो ज़्यादा सही रहेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप के और भी आए हैं जिसमें डायरेक्टली यही पूछा गया है। यहाँ पर अब वैल्यू पुट करेंगे। डेंसिटी 10⁻³ ग्रेविटी 10, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ये आपका 16 × 10⁻⁻4 और ये आपका H1 और H2 है। डिफरेंस आएगा 50 का, सेंटीमीटर में है, मीटर में कर लिया मैंने, स्क्वायर कर दिया। ये 2 दूनी 4 × 4 16 हो गया, कैंसिल हो गया। और ये आपका 10⁻4 इसको कैंसिल कर दिया, सारा ही कुछ कैंसिल हो गया है। आंसर यहाँ पे 1 जूल आएगा। अब बात ये आएगी कि ये कहाँ से आया, तो इसके लिए आप फॉर्मूला लगाओ। mgh पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, जो कि यहाँ नहीं लगेगा। ये तब होता है जब कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट हो, बट यहाँ ये आपकी पूरी कॉलम एक लेंथ है न कि पॉइंट है। तो ऐसी परिस्थिति में इसको आप मिड पॉइंट पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करेंगे। हाइट विल बी h/2। नाउ मास की जगह वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, एंड इसके बाद जो कैलकुलेशन है वो आप आसानी से कर सकते हो। वॉल्यूम को A × H लिख सकते हो, सॉल्व करके देख लो, यही आ जाएगा।